हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की क्लास में। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे हैं और अपने अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी आप लोग बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, है ना। सभी यूनिट को जो है अच्छे से आप लोग रिवाइज़ करेंगे, ठीक है। सभी यूनिट से प्रश्न आते हैं। अगर आपसे कोई कहता है कि इस यूनिट से नहीं आते प्रश्न, है ना, तो ये बात गलत है, ठीक है ना। यूनिट 1 से लेकर यूनिट 10 तक के सभी यूनिट से प्रश्न आते हैं। हाँ, प्रश्नों की संख्या जो है कम और ज़्यादा होती है, ठीक है, लेकिन आते सभी यूनिट से हैं। और यूनिट 2, जो आप लोगों का यूनिट 2 है ना, वो बहुत बड़ा है। यूनिट 2 से जो है पिछले अभी पेपर जो दिसंबर में हुआ था, कम से कम 20 या 21 प्रश्न आए थे, ठीक है। तो यूनिट 2 को अच्छे से रिवाइज़ कर लीजिएगा आप लोग, आदिकाल से लेकर छायावाद तक, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बुक से आप लोग ज़रूर रिवाइज़ करिएगा, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वहाँ से रचनाएँ जो हैं पूछी जाती हैं, ठीक है। और सरस्वती पांडे गोविंद पांडे की बुक है, अगर आपके पास होगी ही तो उससे जो है आप लोग पूरा रिवाइज़ कर लीजिएगा। वन लाइनर उसमें बहुत अच्छे से दिया गया है, तो यूनिट 2 के लिए सबसे बेस्ट बुक है वो, ठीक है। उसके बाद जो यूनिट 5 से लेकर यूनिट 10 तक जो भी है टॉपिक, इस टॉपिक में जितना भी आप लोगों ने पढ़ लिया है सिर्फ उसी को रिवाइज़ करिएगा, MCQ उसी का लगाइएगा, प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। कुछ नया पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो जो पढ़े हैं वो भी भूल जाएगा, ठीक है। मैं जो है नाटक से जो है अभी MCQ जो करा रही हूँ आज कंप्लीट हो जाएगा। एक नाटक रह गया है अंजू दीदी, वो कल की क्लास में मैं कंप्लीट करा दूँगी। उसके बाद पूरा जो है नाटक, ठीक है, जितने भी यूनिट 8 के नाटककार हैं और नाटक हैं वो सभी इकट्ठा एक ही क्लास में मैं आप लोगों को बता दूँगी विद प्रकाशन वर्ष के साथ। और जितने भी नाटक हैं उनके डेट ऑफ बर्थ जो भी हैं उनके साथ ही साथ जो है मैं पूरा कंप्लीट एक क्लास लूँगी, उसमें सब कुछ कवर हो जाएगा, ठीक है। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आप लोग घबराना नहीं, एकदम धैर्यपूर्वक आराम से आप लोग पढ़िए, ज़रा सा भी घबराना नहीं है, ठीक है ना। चलिए, आज की क्लास में जो है महाभोज नाटक से जो है महत्वपूर्ण MCQ सॉल्व करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है महाभोज नाटक, ठीक है। यहाँ से जो है प्रश्न आता है, ठीक है। मन्नू भंडारी का जो है ये नाटक है, ठीक है। मन्नू भंडारी का जो उपन्यास है महाभोज, उसी का रूपांतरण है ये, ठीक है। तो चलिए देखते हैं प्रश्नों को। क्लास में बने रहिएगा आप लोग, ठीक है, धैर्यपूर्वक बने रहेंगे तभी क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से सॉल्व करेंगे, तभी समझ में भी आएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1 है, महाभोज नाटक सबसे पहले उपन्यास के रूप में 1979 में प्रकाशित हुआ था। यह नाटक राजनीति पर आधारित यथार्थपरक है, ठीक है। कथन 2 है, हिंदी साहित्य जगत में यह पहली बार अपने आप में अलग कृति है जिसे उपन्यास और नाटक दोनों विधाओं में प्रकाशित किया गया है। अब आप सभी को बताना है कथन 1 सही है या दूसरा गलत है, या दोनों सही है दोनों गलत है। राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 1 में? दोनों कथन जो है महत्वपूर्ण है, ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हर तरह के प्रश्नों को लिया है, जो आप सभी की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है उन्हीं प्रश्नों को लिया है, ठीक है। प्रश्न तो हज़ारों बन जाएंगे लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है, प्रश्न वही होने चाहिए जो पेपर में आए, ठीक है ना। दूसरा प्रश्न देखेंगे, जोरावर के घर पर जश्न का माहौल है जहां उसके विशु के हत्या के मामले में साफ बाहर निकल जाने की खुशी में नाचने वाली को बुलाया गया है। दूसरी तरफ सिन्हा, ठीक है, जो पात्र है सिन्हा, IG के प्रमोशन का जो है और शादी के 25वीं सालगिरह का जश्न मनाया जा रहा है। उपयुक्त घटना महाभोज नाटक के किस दृश्य में है? किस दृश्य में जो है यह घटना जो है वहाँ पे उल्लेख मिलता है? आप लोग नाटक पढ़े होंगे तो बताइए राइट आंसर क्या होगा? पहला दृश्य, दूसरा दृश्य, 5वां या 11वां दृश्य में? पूरा नाटक पढ़े हैं तो अच्छे से आराम से बता लेंगे, क्योंकि ये जो है 11वां दृश्य, ठीक है। नाटक में टोटल 11 दृश्य हैं, ठीक है। तो लास्ट का जो 11वां दृश्य है उसमें ये घटना का वर्णन हुआ है, ठीक है, लास्ट में। आगे देखिए, तीसरा प्रश्न है, इसमें महाभोज राजनीतिक अवमूल्यन का नग्न स्वरूप दिखाया गया है। यह जो कथन है ये किसका है? रामचंद्र तिवारी का, रामस्वरूप चतुर्वेदी, मन्नू भंडारी या शुक्ल जी का? इसमें महाभोज राजनीति अवमूल्यन का नग्न स्वरूप दिखाया गया है, यह कथन जो है रामचंद्र तिवारी का, ठीक है, ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखिए, अगला प्रश्न है, महाभोज की तकलीफ एक संघर्ष सुपरिचित स्थिति से दिल दहला देने वाला लेकिन
मात्र एक कलात्मक साक्षात्कार भर है, जबकि देश की संघर्षरत जनता के लिए साहस और प्रतिरोध का हथियार भी। यह कथन किसका है? नामवर सिंह का, मन्नू भंडारी का, कृष्णा सोबती का, रामचंद्र शुक्ल का। राइट आंसर क्या होगा? यह कथन किसका है? तो ये जो है स्वयं मन्नू भंडारी का है। ठीक है, कथन ध्यान रखेंगे, स्वयं मन्नू भंडारी का है। ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। इधर जो है पात्र दिए गए हैं और इधर पात्रों के चरित्र दिए हैं, व्यक्तित्व दिया गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं राइट आंसर इसका क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का बताइए राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 4 3 1 2। ठीक है, 4 3 1 2। लखन सिंह जो है सरोहा गांव की सीट से सत्ताधारी पार्टी का प्रत्याशी होता है और जोरावर जो है स्थानीय बाहुबली दास साहब का सहयोगी होता है। ठीक है, और विशेषर जिसका उर्फ विशु नाम भी है। ठीक है, विशु नाम भी है इसका। ये जो है हरिजनों का जो है हमदर्द होता है। उसके बाद जो है दास साहब जो है मुख्यमंत्री होते हैं। ठीक है, तो ये रहा सही मिलान। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। ध्यान से आप लोग जो है ये देख लेंगे। ठीक है, सही मिलान है बिल्कुल, आप लोग भी याद रखेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। महाभोज नाटक के संदर्भ में विचार कीजिए। महाभोज नाटक के संदर्भ में विचार कीजिए। ऑप्शन ए देखेंगे, इसमें गरीब और दलितों के आवाज़ को दबाने का प्रयास किया गया है। ऑप्शन बी है गुनाहगारों को बचाने और बेगुनाहों को फंसाने का षड्यंत्र रचा जाता है इस नाटक में। बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन देखेंगे, इस नाटक में कुल 12 दृश्य हैं। डी ऑप्शन है, इसका पहला मंचन राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय दिल्ली के रंगमंडल द्वारा मार्च 1982 में हुआ था। ठीक है, ई ऑप्शन है, इस नाटक की कहानी विशेषर उर्फ विशु के जन्म से शुरू होता है। राइट आंसर क्या होगा? नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें आप लोग। राइट आंसर क्या होगा? एक एक पॉइंट जो है बहुत महत्वपूर्ण है इस नाटक के बारे में। ठीक है, अगर आप लोग नाटक पढ़े हैं तो बहुत अच्छे से आप लोग पहचान गए होंगे राइट आंसर क्या होगा। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। ठीक है, इस नाटक में जो है गुनाहगारों को बचाने का और बेगुनाहों को फंसाने का षड्यंत्र रचा जाता है। राजनीतिक उपन्यास है ये। ठीक है, और सी जो है गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें जो है 11 दृश्य हैं, पहले ही बता दिया मैंने। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, इसका पहला मंचन राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय दिल्ली के रंगमंडल द्वारा मार्च 1982 में हुआ था। ओके, उसके बाद ई देखेंगे, इस नाटक की पहली कहानी विशेषर उर्फ विशु के जन्म से शुरू होता है। जन्म से शुरू नहीं होता, मृत्यु से शुरू होता है। ठीक है, मृत्यु से पहले ही आप पढ़ेंगे तो लवारिस लाश को गिद्ध नोच नोच कर खा जाते हैं, ऐसा लिखा हुआ है, पर विशेषर लवारिस नहीं। ठीक है, मन्नू भंडारी कहती पर विशेषर लवारिस नहीं। उसकी लाश सड़क के किनारे पुलिस को पड़ी मिली, शायद इसलिए लवारिस लाश का ख्याल आ गया। ठीक है, ये कथन भी आप लोग याद रखिएगा, शुरू यहीं से होता है। उसके बाद गाँव सरोहा शहर जो है वहाँ से जो है दूसरी लाइन होती है। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे देखेंगे ए बी डी। ठीक है, ए बी डी बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, महाभोज नाटक में किस गांव का जिक्र है? महाभोज नाटक में किस गांव का जिक्र है? गांव नहीं होगा, शहर होगा। ठीक है, शहर होगा। ठीक है, बताइए राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, गांव से जो है सरोहा जो शहर है वो कितने, अगर पूछा जाता है कि कितने मील की जो है दूरी पर है सॉरी, तो आप लोग ध्यान रखेंगे 5। ठीक है, 5 मील। 5 मील दूरी पर जो है सरोहा शहर जो है गांव से रहता है। ठीक है, गांव से इतनी दूरी पर रहता है सरोहा शहर। ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, यह तो गरीबों की कब्र पर अपना महल खड़ा करने वाली बात हो गई। यह कथन किसने किससे कहा है?
यह तो गरीबों की कब्र पर अपना महल खड़ा करने वाली बात हो गई। यह कथन किसने जो है कहा है? दास साहब ने लोचन भैया से, या दास साहब ने दत्ता बाबू से, या सुकुल बाबू ने बिहारी भाई से, या सुकुल बाबू ने अपने भाषण में कहा है। राइट आंसर क्या होगा? दास साहब ने दत्ता बाबू से कहा है। ठीक है, दास साहब जो एक मुख्यमंत्री होते हैं। ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न। लावारिस लाश को गिद्ध नोच नोच कर खा जाते हैं। महाभोज नाटक की इस पंक्ति के विषय में निम्न में से कौन सा कथन असंगत है? ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से असंगत कौन सा है ये बताना है। राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 9 का? क्वेश्चन कैसे हैं आप लोग बताइएगा। क्वेश्चन नहीं भी बताएंगे आप लोग तो कोई बात नहीं, लेकिन इन क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, सॉल्व कर लेंगे, ताकि अगर भगवान चाहेंगे तो यहाँ से अगर प्रश्न आता है तो आपका जो है सही हो जाएगा, अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व किए होंगे। क्योंकि ये क्वेश्चन वही बना सकता है जो अच्छे से नाटक को पढ़ेगा। ठीक है, बिना नाटक पढ़े जो है ये क्वेश्चन कोई नहीं बना पाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए देखेंगे, यह उपन्यास की प्रारंभिक पंक्ति है। बिल्कुल सही है, प्रारंभिक पंक्ति मैंने शुरू में ही बताया अभी। ऑप्शन बी है, यह उपन्यास के शीर्षक का सांकेतिक आधार है। ठीक है, ए भी सही है। तीसरा देखेंगे सी ऑप्शन, इसके माध्यम से लेखिका ने वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में व्याप्त सत्तालोलुपता और संवेदनहीनता और अमानवीयता, यथार्थपरकता और नोच खसोट की प्रवृत्ति की ओर संकेत किया है। बिल्कुल अच्छा, ये सी ही ऑप्शन है ना, सही है, सी ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। डी ऑप्शन देखेंगे, यह पंक्ति सुकुल बाबू ने दास साहब के विषय में कही है। नहीं, तो डी ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो असंगत ही पूछा जा रहा है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यह पंक्ति जो है सुकुल बाबू ने दास साहब के विषय में नहीं कहा है। ठीक है, ये तो जब आप नाटक स्टार्टिंग में पढ़ेंगे तो स्टार्टिंग में ही है ये, लावारिस लाश को जो है गिद्ध नोच नोच कर खा जाते हैं। ठीक है, तो ये जो है सुकुल बाबू का नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, क्योंकि वह जिंदा था। जिंदा रहने का मतलब समझते हैं ना आप लोग, भूल गए हैं जिंदा रहने का मतलब। महाभोज नाटक से यह कथन किसका है? कौन कहता है क्योंकि वो जिंदा था, जिंदा रहने का मतलब समझते हैं ना आप लोग, भूल गए हैं जिंदा रहने का मतलब। महाभोज नाटक से यह कथन किसका है? क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा बिंदा का कथन है ये सभी पात्र हैं। ठीक है, दत्ता बाबू भी हैं, बिंदा भी हैं, दास साहब भी हैं, महेश भी है। ठीक है, महेश जो है विशेषर यानी विशु का जो है दोस्त रहता है। आगे देखेंगे, विशु को जेल क्यों हुई थी? विशेषर जो है उसको जेल क्यों हुई थी? बी ऑप्शन सही है इसमें, खेतिहर मजदूरों को ज़्यादा मजदूरी के लिए जागरूक करने के कारण। ठीक है, आगे देखेंगे अगला प्रश्न, मगर जब घर में आग लगी तो सिर्फ अंतर्जगत में बने रहना या उसी का प्रकाशन करना क्या खुद ही अप्रासंगिक, हास्यपद और किसी हद तक अश्लील नहीं लगने लगता? मन्नू भंडारी का यह कथन अभिव्यंजक है। ऑप्शन ए आत्माभिव्यक्ति सृजन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बी ऑप्शन है आत्माव्यंजक साहित्य अप्रासंगिक और हास्यप्रद होता है, या आत्माभिव्यक्ति महत्वपूर्ण है परंतु परिवेशगत विसंगतियों से आंखें फेर कर मात्र आत्मव्यंजक में डूबे रहना अप्रासंगिक है, या ऑप्शन डी है परिवेश के प्रति सजगता साहित्यकार का एकमात्र लक्ष्य है। राइट आंसर क्या होगा? 12 का राइट आंसर क्या होगा? एकमात्र लक्ष्य, तो ये तो पहले गलत हो जाएगा, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी होगा। ठीक है, ऑप्शन सी है। अब ये पंक्ति आप लोग ध्यान रखिएगा, जो यहाँ पे ऑप्शन सी मैंने सही बताया है, ये जो पंक्ति है ये भूमिका से लिया गया है। ठीक है, मन्नू भंडारी ने खुद लिखा है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, अगर ये पंक्ति देके पूछा जा सकता है कि किसका है तो मन्नू भंडारी का।
आगे देखिए अगला प्रश्न है, आग से उठने वाले धुएं के बादल तो एक ही दिन में छट गए, पर शहरी कोड़ियों से उठने वाली धूल के बादल कई दिनों तक मंडराते रहे। यह पंक्ति किसके है? यह पंक्ति जो है अभिव्यंजक है किसके लिए कि चुनाव सिर पर होने पर गांव के हर छोटी बड़ी घटना को चुनावी मुद्दा बनाने की राजनीतिक पार्टियों की मूल प्रवृत्ति है। बिल्कुल सही है। जब चुनाव आने वाला रहता है तो कोई भी घटना अगर घटती है तो उस घटने को जो है बहुत बढ़ा चढ़ाकर दिया जाता है, और बहुत ही मतलब जो भी मंत्री लोग होते हैं आप सभी को पता ही है, वहाँ पे छानबीन होने लगती है, मतलब मुद्दे को बहुत ज़्यादा फैलाया जाता है। ठीक है, अगर वही अभी चुनाव ना हो और कोई मर गया हो, कहीं मार पिटाई या कुछ भी हो गई हो, तो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी नहीं आएगा। पुलिस में कंप्लेन करने जाओ वो भी नहीं आता जल्दी। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे बताई गई है। ऑप्शन बी देखेंगे, गाँव के प्रति शहरी लोगों की संवेदनशीलता की। ऑप्शन सी है शासन व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार की। ये ऑप्शन डी है, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या होगा? इस पंक्ति का जो है मतलब हो जाएगा ऑप्शन ए, चुनाव सिर पर होने पर गांव के हर छोटी बड़ी घटना को चुनावी मुद्दा बनाने की राजनीतिक पार्टियों की मूल प्रवृत्ति होती है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब देखिए यहाँ पे तो मैंने ऐसे प्रश्नों को पूछा है, आगे देखिएगा ये कथन देकर पूछा जा सकता है कि किस नाटक से लिया गया है। ठीक है, या किस उपन्यास से लिया गया है। तो उपन्यास तो महाभोज, नाटक तो महाभोज। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14, इस समय सरोहा में पत्ते का हिलना एक भी घटना की अहमियत रखता है। इस समय सरोहा में पत्ते का हिलना भी एक घटना की अहमियत रखता है। इस पंक्ति का अर्थ है कि सरोहा की ओर सरकार का विशेष ध्यान है। दास साहब का क्षेत्र होने के कारण सरोहा को सरकार की ओर से विशेष महत्व प्राप्त है। ऑप्शन सी है 1.5 महीने बाद चुनाव है, अतः सरोहा की हर छोटी बड़ी घटना राजनीतिक महत्व की हो गई है। ऑप्शन डी है सरोहा का विधायक शिक्षित, प्रगतिशील और जागरूक है, इसलिए सरोहा सुर्खियों में है। राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है जी, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, मंजिल तक पहुंचने के लिए हम सड़क बनाते हैं, पर जब सड़क बन रही होती है उस समय वही हमारा लक्ष्य होती है, वही हमारा केंद्र। मंजिल पर पहुंचने का माध्यम तो वह बनने के बाद ही बनती है। यह कथन किसका है? बताइए, कौन कहता है ये? मंजिल तक पहुंचने के लिए हम सड़क बनाते हैं, पर जब सड़क बन रही होती है तो उस समय वही हमारा लक्ष्य होता है, वही हमारा केंद्र। मंजिल पर पहुंचने का माध्यम तो वह बनने के बाद ही बनती है। यह कथन किसका है? तो अप्पा साहब का है। ठीक है, अप्पा साहब भी महाभोज नाटक के पात्र हैं। ठीक है, लोचन बाबू भी हैं, शुक्ल बाबू भी हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, शुक्ल बाबू के विषय में असत्य कथन बताइए। शुक्ल बाबू के विषय में असत्य कथन बताइए। शुक्ल बाबू 10 वर्ष तक प्रांत के मुख्यमंत्री रहे हैं। शुक्ल बाबू लखन को अपना विश्वास पात्र मानते हैं। शुक्ल बाबू विपक्ष के नेता हैं। शुक्ल बाबू ने हर चुनाव हरिजन के बूते पर जीता है। राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या होगा? असंगत पूछा जा रहा है तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। शुक्ल बाबू लखन को अपना विश्वास पात्र नहीं मानते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा है मानते हैं, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सभी ऑप्शन बिल्कुल सही है इनके बारे में, शुक्ल बाबू के बारे में। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17, बात केवल विशु की मौत की नहीं है, यह आप सब लोगों के जिंदा रहने का सवाल है। अपने पूरे हक के साथ जिंदा रहने का। महाभोज नाटक से यह कथन किसका है? क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा शुक्ल बाबू का। यह कथन जो है शुक्ल बाबू का है। आगे देखिए अगला प्रश्न है, बस समझ लीजिए
सर हम सब लोगों के जिंदा रहने पर प्रश्न चिन्ह लगाकर वह मर गया, यह किसने कहा? यह जो है किसने कहा है? जोरावर ने, महेश ने, बिंदा ने या जोगेश्वर ने? ये कहा है महेश ने, जो जोरावर का जो है विशेषर ना, जोरावर का विशेषर का जो है दोष होता है, विशु का दोष होता है। ठीक है, महेश ने, ये कथन महेश का है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, महत्वपूर्ण सभी प्रश्न हैं, तो इसलिए मैं किसी एक को नहीं बोलूँगी, सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। आप लोग अच्छे से सभी प्रश्नों को सॉल्व कर लीजिएगा। पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे दे दूँगी, आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे, पीडीएफ को रिवाइज करते रहिएगा। ठीक है, आगे देखिए, महाभोज नाटक के नायक विशु के विषय में असंगत कथन छाटिए। महाभोज नाटक का मुख्य पात्र है ये विशु, विशेषर। ठीक है, ऑप्शन ए है विशु पढ़ा लिखा हरिजन जाति का युवक था। ऑप्शन बी है वह हरिजन के हितों का संरक्षक था। ठीक है, सबसे पहले जो है वो समाज के बारे में सोचता था विशु। ठीक है, आगे देखते हैं, ऑप्शन सी है उसकी लाश संदिग्ध अवस्था में सड़क के किनारे पुलिस को पड़ी मिली, वह जोरावर का घनिष्ठ मित्र था। तो जोरावर का घनिष्ठ मित्र नहीं था, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, बाकी सभी ऑप्शन उसके लिए जो है सभी संगत हैं। ठीक है, एक एक पॉइंट को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन के हिसाब से राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, चुनाव से पहले दास साहब ने सरोहा में कौन सी योजना शुरू की थी? चुनाव से पहले दास साहब ने सरोहा में कौन सी योजना शुरू की थी? प्रौढ़ शिक्षा योजना, बेटी पढ़ाओ योजना, घरेलू महिला आत्मनिर्भर बने योजना या घरेलू उद्योग योजना? राइट आंसर हो जाएगा घरेलू उद्योग योजना। आगे देखिए अगला प्रश्न, विशु के मारने का तरीका चाहे न समझ में आ रहा हो, पर मरवाने वाले का नाम शायद सबके मन में साफ साफ था। नाम भी कारण भी, पर केवल मन में, बयान के समय जबान पर कोई नहीं लाया। विशु का बाप भी नहीं। यह पंक्ति किसको संकेत करता है? समाज की विकृतियों की, समाज में हरिजनों की स्थिति को, या सत्ता के आतंक को, या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर क्या होगा? सत्ता के आतंक। ठीक है, सत्ता के आतंक को। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न है, महाभोज नाटक कैसा नाटक है? तो पहले ही मैंने बता दिया, राजनीतिक नाटक है। आगे देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, खेती बाड़ी बहुत कर ली, अब हम राजनीति करेंगे थोड़ी। महाभोज नाटक में यह कथन किसका है? खेती बाड़ी बहुत कर ली, अब हम जो है राजनीति करेंगे थोड़ी, कौन कहता है? ये कहता है जोरावर, जोरावर कहता है। ठीक है, आगे देखेंगे, दास साहब ने किसे मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया? दास साहब ने मंत्रिमंडल से किसे जो है निकाल दिया था, बर्खास्त कर दिया था? क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर क्या होगा? लोचन बाबू को, लोचन बाबू को जो है बर्खास्त कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, यह ज़रूरी नहीं कि भला आदमी योग्य भी हो, मैं योग्यता की बात पूछ रहा हूँ। दास साहब का यह कथन किससे संबंधित है? एसपी सक्सेना से, जोरावर से, अप्पा सिंह से, लखन सिंह से। किसके बारे में कहते हैं? दास साहब। ठीक है, दास साहब का कथन है ये, ध्यान रखेंगे। किसके बारे में कहते हैं कि यह ज़रूरी नहीं कि भला आदमी योग्य भी हो, मैं योग्यता की बात पूछ रहा हूँ। ठीक है, एसपी सक्सेना। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। ठीक है, नीचे आंसर भी यहाँ पे मेंशन कर दिया है मैंने, मुझे जितना महत्वपूर्ण लगा उतना मैंने प्रश्नों को लिया है, टोटल 25 प्रश्नों को मैंने लिया है। ठीक है,
25 प्रश्नों को बनाने में कम से कम 2 घंटे लग जाते हैं, 2 से 3 घंटे लगते हैं बनाने में, ठीक है ना। पूरे क्योंकि पूरे नाटक को पढ़ के जो है बनाना होता है। तो आप लोग जो है अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। और क्लास पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आप लोग कोई क्वेरी हो तो आप लोग मुझे टेलीग्राम चैनल पे बता दीजिएगा। कोई भी दिक्कत परेशानी आप लोगों को पढ़ाई से अकॉर्डिंग आ रही है तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। जो मेरे बस में होगा, पॉसिबल होगा, मैं उसको ज़रूर करूँगी, ठीक है ना। ये मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, ठीक है। तो अपनी पढ़ाई आप लोग करते रहिए। गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है तो हल्का खाना खाइए, हल्का डाइट लीजिए, ठीक है। बिल्कुल लिक्विड चीज़ें पीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए, ठीक है। इसी में जो है सेहत आपकी सही रहेगी। ज़रा सा भी खाने पे लापरवाही अगर आप लोगों ने किया, तबीयत ख़राब होगी, फिर पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगा। और पेपर अभी सर पे है तो इस समय जो है बहुत ज़रूरी है अपना ध्यान रखना, सेहत का ख्याल रखना, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल जो है अंजू दीदी नाटक से हम MCQ सॉल्व करेंगे। उसके बाद नाटक हमारा पूरा समाप्त हो जाएगा। फिर जो है सभी नाटक के नाटककार और उनके सभी नाटक, ठीक है, सभी एक जगह इकट्ठा मैं आप लोगों को बता दूंगी एक ही क्लास में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।